सदृष्ट ज्ञानी वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि ये प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति। हम सोचते हैं कि कोई संसार में हमें कर्म है जो रुलाता है। सच पूछो कर्म कहीं बाहर से नहीं आता है, हमारी अंतस प्रवृत्तियों का नाम कर्म है। क्योंकि दो तरह से पाप करते हैं, एक बाहर से और एक अंदर से। स्वयंभू स्तोत्र में बड़ी सुंदर बात कही है कि जो बाहर से पाप होते हैं उन्हें अपराध कहते हैं। अपराध की सजा सरकार और समाज देते हैं, लेकिन पाप की सजा, अपराध की सजा में हेर फेर हो सकता है, अपराध की सजा में कम बढ़ हो सकती है, अपराध की सजा में घूसखोरी चल सकती है, लेकिन पाप में कोई सिफारिश नहीं चलती। वो पाप कैसे होते हैं? हम अपराध कम करते हैं, हम पाप भी कम करते हैं। आप लोग चिंता मत क्या करो कि आपसे पाप हो जाते हैं। हम पाप बहुत कम करते हैं, इतने पाप करते हैं कि हमको फल लगना ही नहीं चाहिए। पाप की अनुमोदना हम ऐसे करते हैं, एक पाप कर रहा है दूसरा कहता ठीक हो रहा है। आपने देखा जब भी कोई घूसखोरी, चोरी, बेईमानी से मकान बना रहा है, आप कहते खूब पुण्य फल रहा है, आपने पाप की अनुमोदना कर दी। हम लोग पाप की, हमने कहा किसी को आप बता देते हो कि ये दवाई ले लेना, ये दवाई लगा लेना, ये पोंछे इससे लगा लेना, ये झाड़ू लगा लेना, ये चीज खरीद लेना। आपने सोचा अनर्थ दंड कर लिया आपने, कोई प्रयोजन नहीं था। किसी ने यदि जमीन खरीदी, आप बताओ, आपने कहा बहुत बढ़िया यहाँ ये बगीचा लगा लेना, अब आपको तो कभी फल मिलेंगे नहीं, लेकिन कर्म फल जितना पाप बंद होगा उसमें ठीक है। अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए करना चाहिए, उसके लिए छूट दिया। क्योंकि अपनी शक्ति, विचार, परिग्रह थोड़ो रखे। आपसे हिंसा भी हो रही है तो कौन सी हिंसा? आप सूक्ष्म हिंसा के त्यागी नहीं हैं, आप स्थूल हिंसा के त्यागी हो। और हिंसा भी दो प्रकार की है, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा। हम सोचते हैं हम भोग रहे हैं, पति पत्नी में दूरियां बढ़ा लेते हैं। ठीक है, वो बहुत विवेक का काम है कि दवाई की तरह भोगों का सेवन करो, लेकिन उससे भी ज्यादा विवेक का काम है। हम सिर्फ सोचते हैं भोग शरीर से भोगे जाते हैं, भोग शरीर से नहीं भोगे जाते हैं, भोग हमारी अंतस चेतना। क्यों कहा है आवृत्ति में पंचेंद्रिय मन बस करो? क्या कहा है? त्रसिंसा को त्याग वृथा था वरना संगारे। क्योंकि 5 इंद्रियों और मन को बस में करना। आप भोजन सिर्फ मुख से नहीं लेते हो, आप भोजन 5 इंद्रियों से ले रहे हो। और मन का तो पूछो ही नहीं, मन को तो कहते मन तो राक्षस है, उसे तो जितना दे दो उतना कम है। क्योंकि ध्यान रखना, लोग कहते हैं हमारा मन शांत हो जाए, हमने कहीं शांत हो जाएगा तो मन नहीं बचेगा, और मन है तो कभी शांत होता नहीं। 1 होकर 10 होते, 10 होकर सहस्त्र होए तो अच्छा है। यूं ही इच्छा करते करते लाखों की हद तक पहुंचा है, तो भी ये इच्छा समन न हुई, ऐसी डायन इच्छा। अब आप क्या करते हो? इच्छाओं को रोकने के लिए आंख बंद कर लोगे। आंख बंद करने से पदार्थ बंद होते हैं क्या? पत्नी जब तक यहाँ रहती तब तक तो झंझट पैदा करती है, मायके चली जाए फिर देखो कितनी सुंदर लगती है। आप समझ गए? सामने होता है तो पति कहता है कि तू 2-4 दिन को घूम के आ मायके, और 2 दिन को चली जाए तो आसमान के तारे जमीन में नजर आने लगते हैं, घर भूत खाना नजर आने लगता है। इसी प्रकार से हमें जब तक जो चीज मिली है हमें बहुमान नहीं है। मैं कभी नहीं कहती हूँ, लोग कहते हैं ये भोग दुख के कारण है। कौन कहता है भोग दुख के कारण है? भोग यदि योग के साथ लग जाए तो सुख के कारण है। इंद्रियां वही हैं
इंद्रियों का कोई अपराध नहीं है, न इंद्रियां सुख देती है, न इंद्रियां दुख देती हैं। ये तो टोटी है। आप कौन सी टोटी से कनेक्शन कर रहे हो? आप कौन सी टंकी से टोटियों का कनेक्शन कर रहे हैं? ये आपके ऊपर बात है। आप यदि तेल की टंकियों से कर रहे हो तो पीने के काम नहीं आएगी, धन कमाने के काम तो आ जाएगी। धन तो कमा सकते हो लेकिन पीने और खाने नहाने के काम नहीं आएगी। यदि शुद्ध जल से कनेक्शन किया गए तो जीवन जीने के काम आएगी। इसी प्रकार से आज हमने अपनी टंकियों का कनेक्शन, अपनी इंद्रियों रूपी टोटियों का कनेक्शन किससे? पाप की टंकी से कर दिया। हम आँख से, कान से, मुंह से, पैरों से, हाथ से और मन से, आप बताना भोग कितनी देर भोगते हो? आज हिसाब लगाना। यदि 50 साल भी विवाहित को हो गए होंगे तो आधे दिन तो चिंता में निकल जाते हैं। परिवार के लिए कमाने में, बनाने में, खाना में, और क्या बच्चों को नहलाने में, धुलाने में, दुकान जाने में, हिसाब लगाने में, इनकम टैक्स जमा करने में, बैंक में पैसा जमा करने में। और आज कम से कम 60 साल जियोगे तो 20 साल से ज्यादा सोने में निकल जाते हैं। आप सिर्फ इतना लगाना कि जिसके लिए हमने संसार बसाया था कि संसार में सुख होगा, कितनी देर का सुख मिला? ज्यादा देर पति से हंस बोल लो तो झगड़ा है, ना बोलो तो झगड़ा, सास से बोल लो तो झगड़ा, ना बोलो तो झगड़ा, बच्चों से ज्यादा केयर करो तो झगड़ा, नहीं करो तो झगड़ा। यहाँ तो संसार झगड़ा ही झगड़ा। इसलिए कहा है भवन में जी भर भटक चुका, कण 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 को जी भर भर देखा। हम कितने भटके हैं, संसार को सागर क्यों कहा है? कभी विचार किया? जैसे सागर की दिखता है कि वहां तक है लेकिन जाओ तो खाए नहीं पाते हैं। उन्मज्जन्ति निबज्जन्ति जल कल्लोल वज्जले। हमारी आशाएं उम्र के साथ इसी देह में पनपती हैं और विसर्जित। कितना आदमी बेईमान है, जब तक हिम्मत होती है तब तक संसार की चाकरी करता है, जब तक हिम्मत होती है तब तक लौकिक बैंक भरता है, मकान बनाता है, दुकान बनाता है, विवाह करता है, बच्चे पालता है, उनकी जिम्मेदारियां उठाता है। और जब सब काम से रिजेक्ट हो जाता है तो कहता है चलो अब धर्म कर लेते हैं। हमने कि धर्म को तुमने फोकट की चीज समझ रखा है, धर्म को टाइम पास मूंगफली समझ रखा है। धर्म को जब सब जगह से धक्के खा के आओगे तब क्या धर्म में प्रवेश हो जाएगा। दौलत राम जी कहते हैं जब लो न रोग जरा गए तब लो झटक निजे गित करो। या जब लो न रोग जरा गए, जब तक रोग नहीं आ जाए, बुढ़ापा नहीं आ जाए तब तक कर लेना। और करना क्या है? करने को कहीं कुछ नहीं जाना। ये है कि पढ़ने वाला बच्चा घर में उसका मन नहीं लगता, स्कूल जाता है। और बीज हो तो बीज कहता है मुझे तिजोरी में क्या करोगे रखकर, मेरा क्या काम है, मुझे तो मिट्टी में डाल दो। और मिट्टी में डालने से भी नहीं काम चलेगा। जो स्वभाव से उपजे ना सजल नहीं गिते कौन है काज। यदि मिट्टी में डाल दोगे तो खाद हो जाएगी क्या? नहीं, वो खाद है। खाद को घर में रख लोगे तो बदबू आ जाएगी, और खाद को खेतों में डाल दोगे तो फल फूल ले आएगी। हमारा जीवन भी खाद की तरह है। इसे भोगों की तिजोरी में रख दोगे तो बदबू आने लगेगी। और इससे योग साधना में, परिवार के लिए समृद्धि में, और कहते हैं सृष्टि के सृजन में लगा दोगे तो फल भी आएंगे, फूल भी आएंगे, और एक दिन इसी डाल पर मुक्ति के फल भी फलेंगे। अलग से नहीं आते फल। कोई सोचे नहीं हम तो नदी में डूबेंगे नहीं, तैरना सीख जाएंगे, तो गद्दे पे तैरना सीखोगे। एक बहुत बड़ा तैराक था, उसने कोर्स कर रखा था तैरने का। एक दिन बोला चलो बच्चों को नहलाने ले चलते हैं नदी में। पत्नी ने कहा पानी कितना है? बोले मैंने हिसाब लगा लिया, चिंता मत कर। जब वो
नहलाने के लिए गया, अचानक उसने हिसाब तो लगा लिया था कि 20 फुट पानी है, लेकिन बच्चे तो डूबने लगे। पत्नी बोली अरे तुम्हारा हिसाब कहाँ गया, बच्चे डूबने लगे। बोला दोबारा से लगाता हूँ, 20 फीट पानी है, 5-5 फुट के बच्चे हैं। आप समझ गए। पत्नी बोली भाड़ में जाए तुम्हारी किताबें, हम अपने बच्चों को बचाएंगे, तुम्हें जो दिखे सो करो। आप समझ गए। हम लोग भी यही सोच रहे हैं, ए भव समुद्र अपार तारण के निमित्त सुविद सही, अति दृढ़ परम पावन यथारथ भक्ति वर नौका सही। नौका में बैठ के गए, नाविक तो है ही नहीं, और अकेले नौका पार लगाती है क्या? नौका पार नहीं लगाती है। यदि नाविक अच्छा हो तो लकड़ी के सहारे भी तुम्हें पार लगा देता है। हमें इतनी जल्दी है, इतना काम है, इतना काम है। लोग कहते हैं मरने की फुर्सत नहीं मिलती। हमने कहा चिंता नहीं करो, अगले जन्म में मरने के अलावा कुछ करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। एक आदमी से कहा भैया तैरना सीखो, तुम समुद्र में काम करते हो, समुद्र से आना जाना होता। बोला टाइम ही नहीं है। लोगों ने कहा कम से कम 6 महीना उस तैराक के पास जाओ तो तैरना आ जाएगा। बोले 6 महीने में हम करोड़ों का काम कर लेते, 6 महीना बच्चे कहाँ हैं किसके, इतना समय कहाँ है। और लोगों ने कहा अरे एक बार मिल के तो आओ। उसके पास गए और कहने लगा जल्दी बताओ कोई सूत्र हो तो, बाकी मेरे पास टाइम तो है नहीं। आपको पता है आपका समय होता ही नहीं, और जब आखिरी समय आता है तो आप नहीं होते हैं। जिंदगी आपको पूरा वक्त देती है सोना बनाने के लिए, तुम सोने में गमा देते हो, फिर एक क्षण का वो समय नहीं देती है। वक्त, लोग कहते हैं वक्त नहीं है, हमने कहा जवानी में वक्त मिलता नहीं और बुढ़ापे में कटता नहीं। आपको पता है जवानी में नींद क्यों आती है, बचपन में नींद क्यों आती है, कभी विचार किया? क्योंकि ऊर्जा ऊर्ध्वगामी है, ऊर्जा शिखर पर जा रही है, इसलिए ऊर्जा को जरूरत है। बचपन जवानी में कम नींद आती है, अब बुढ़ापे में फैक्ट्री ने माल बनाना बंद कर दिया। अब क्या करोगे, उल्लू की तरह जागते रहो रात भर, नींद नहीं आती। इसलिए आपने देखा होगा बच्चा, छोटा बच्चा जब तुरंत पैदा होता है 1 साल तक, वो कम से कम भी 18 घंटे सोता है, और सोने देना चाहिए। बच्चे की ऊर्जा ऊर्ध्वगामी है, उसके लिए ताकत चाहिए संग्रह के लिए। तो आप ध्यान रखना, हम जीवन भर, उस व्यक्ति ने भी कहा अरे भैया हम तो 6 महीना छोड़ 8 दिन का टाइम नहीं, तुम तो जल्दी बताओ क्या करना है। उसने कहा इतनी जल्दी है तो मेरा एक कहना मान लो। बोले क्या कहना मान ले? बोले कि तुम अपने नाव में 2 पीपे खाली रखा करो, और उसमें पहले से रस्सी बांध के रखा करो एक दूसरे पीपे में, ताकि तुम्हें कभी लगे कि नाव डूबने लगी, तुम कमर में बांधना, उसको या लपेट लेना रस्सी को, और तुम दोनों पीपों के साथ तैर जाओगे। उसने कहा बहुत अच्छी बात है। उसने 2 की जगह 4 पीपे रख लिए, लेकिन अचानक उसने पीपों में क्या कर लिया, धन भर लिया। और एक बार जब तूफान आया तो उसने कहा खाली क्या मतलब निकला, अपन ने जीवन की कमाई करी है, कम से कम अपने पीपे भरे रखे। वही उनने तो कहा पीपे लेके डूब जाना, खाली और भरे में क्या अंतर पड़ता है, अपन तो भरे लेके कूदो, कम से कम जीवन भर की कमाई तो साथ जाएगी। अब आप समझ गए भरे पीपों ने क्या किया होगा, और उसने भरे पीपों को कितनी गालियां दी होंगी कि नालत हो भरे पीपे, हमने तुम्हें जान लगाकर भरा था और तुमने हमारी जान